जय मसीह की। सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबके मैं स्वागत करती हूँ। उपवास का 40वां दिन, आज 7वां दिन। मत्ती टैक्स कलेक्टर से शहीद तक क्रांतिकारी परिवर्तन और अटूट विश्वास की कहानी। और जब यीशु घर में भोजन करने बैठा तो देखो, बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। मत्ती 9 में 10 वचन। लेवी, जिसे मत्ती के नाम से भी जाना जाता है, यीशु मसीह से मिलने से पहले एक कर संग्रह करता था। समाज की नज़र में कर संग्रहों को दमनकारी रोमन सरकार के साथ उनके संबंधों और उनकी बेईमान प्रथाओं के कारण तिरस्कृत किया जाता था। अपने व्यवसाय और सामाजिक स्थिति की इस नकारात्मक धारणा के बावजूद मत्ती का जीवन पूरी तरह से बदल गया जब उसे यीशु की कृपा और प्रेम का अनुभव किया। सुसमाचार में यीशु के साथ मत्ती की मुलाकात का विवरण अत्यंत सरल है। यीशु ने उसे कर बूथ पर बैठे देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। बिना किसी हिचकिचाहट के मत्ती तुरंत उठा और यीशु का अनुसरण करना शुरू कर दिया और अपने पिछले जीवन को पीछे छोड़ते हुए उनके समर्पित शिष्यों में से एक बन गया। यीशु की पुकार पर मत्ती की प्रतिक्रिया कट्टरपंथी आज्ञाकारिता और मसीह से मुठभेड़ के अविश्वसनीय प्रभाव का एक प्रमाण है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने वह सब कुछ त्याग दिया जो वे जानते थे, अपनी आजीविका, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी सुख सुविधाएं, एक नया जीवन समर्पित करने के लिए। इस साहसी निर्णय ने मत्ती के भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया, जिससे उसके हृदय, मानसिकता और प्राथमिकताओं में बदलाव आया। परिणाम स्वरूप वह न केवल एक समर्पित शिष्य बन गया, बल्कि 12 प्रेरितों में से एक बन गया, जिससे यीशु की शिक्षाओं, चमत्कारों और अंत तक उनकी बलिदान, मृत्यु और चमत्कारी पुनरुत्थान का गवाह बनने का सौभाग्य मिला। मत्ती के जीवन पर यीशु का प्रभाव गहरा था, जिसके कारण उन्होंने अपने शेष दिन शुभ समाचार साझा करने के लिए समर्पित कर दिए। इथियोपिया में एक राजा की नैतिकता को साहसपूर्वक चुनौती देने के लिए 60 ईस्वी में जमीन पर काट मारकर और भाला मारकर शहीद होने के बावजूद मत्ती का अटूट विश्वास एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि कोई भी परमेश्वर की दया की पहुंच से परे नहीं है। उसकी कहानी यीशु का अनुसरण करने की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण देती है, क्योंकि उन्होंने मसीह में एक नया जीवन अपनाने के लिए अपने अतीत और सामाजिक अपेक्षाओं को पीछे छोड़ दिया था। उसी तरह आइए हम भी पूरे दिल से भक्ति के साथ यीशु के आह्वान का जवाब दें और उनमें पाए जाने वाले प्रचुर जीवन को अपनाए और अपने पुराने तरीकों को पीछे छोड़ दें। क्या हम मत्ती की तरह यीशु के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने और उस प्रेम को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार हो सकते हैं? उन्हें उद्धारकर्ता के साथ उसी जीवन परिवर्तनकारी मुठभेड़ का अनुभव करने के लिए आमंत्रित
कर सकते हैं। आमीन।